चले जी, मंजिल आ गई। देखो बिल्कुल सही तो बैठती हूँ। फजूल में कह रहे थे मुझे कि मुझे बाइक पे बैठना नहीं आता होगा, तो बिल्कुल ठीक तो बैठी हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तो मैं बाइक अच्छी चलाता हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं शाम में पिक करूंगा, तब तक मैं अपने कजन से मिलकर आ जाऊँ। कौन कजन, किससे मिलने जा रहे हो? अरे मेरी बुलक्कड़ बहन, घर की फाइल का केस क्या करना है उसका। तो मुझे थोड़ी पता होगा कि तुम्हारा कजन अब वकील भी है। ओ, इसमें भी मेरी गलती है, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। हाँ गलती है। अच्छा अपना ख्याल रखना और खैर से जाओ। क्या सही है, हाफिज। लाफिज। क्या होगा इसका। मामा, क्या हो गया सोमी को? उसे कोई रोकने वाला नहीं, उसकी जो जी में आए वो किए जा रही है। अब क्या हो गया तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? सोमी ने आवारागर्दी शुरू कर दी है। रजा, सोच समझ कर बात कर। मैं सोच समझ कर बोलूं? मैं? मामा, अगर मैं बोलने पे आया ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी मैंने सोमी को एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे घूमते हुए देखा है। उसे ये तक परवाह नहीं थी कि कहीं उसे कोई देख ना ले। तुम उसकी जान क्यों नहीं छोड़ देते? वो जो कर रही है उसे करने दो। मसला क्या है तुम्हें? मामा, ये आप कह रही हैं? आपके मरे हुए भाई की इज्जत को सारे बाजार शर्मिंदा कर रही है वो, और आप कह रही हैं कि मैं छोड़ दूं? पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। ना आप उसे कुछ कहती हैं ना मामी। एक फिजा उसे बोलती है और उसकी भी नहीं वो सुनती। पहले वो रजा था, उससे मंगनी तोड़ी। उसके बाद वो आलियान को बेवकूफ बनाया, और अब ये तीसरा आ गया। वैसे ये सही है ना, किसी के मुंह पे इतनी जोर से चिल्लाओ कि वो अपने मसले ही भूल जाए। अब समझ आई तुम्हें? वो हमें लड़वाना चाहती थी बस। कुछ कुछ कहानी तो समझ आ ही रही है मुझे। फाइनली क्या समझ आ रही है आपको, मुझे भी बताएं। यही कि वो हमें बेवकूफ बना रही है वो, और इसमें ना वो क्राइम पार्टनर ये लड़का ही होगा उसके साथ। एग्जैक्टली यही मैं भी कह रहा हूं। वरना फिजा, मुझे एक बात बताओ ना, वो घर की फाइल गुम हो जाना, फिर वो एक और भी वो पैसे अरेंज करना, कहां से आए वो पैसे? इस लड़के के साथ मिलके हुआ है सारा प्लानिंग। कभी कभार मैं सोचता हूं कि यार सुमी इतनी घटिया हरकतें कैसे कर सकती है, यकीन नहीं आता मुझे। पहले इसने मेरा घर उजाड़ा, फिर इसने तुम्हारे और मेरे बीच में दरार डालने की कोशिश की है। इसे मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। और ये क्या सोचती है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं, मुझे समझ नहीं आ जाएगी ये बात। देखो ना कितनी बड़ी प्लानर है ये लड़की। फिजा, मुझे एक बात समझाओ ना। देखो, तुम भी तो एक तरफ तुम हो शरीफ अच्छी घरेलू लड़की, और एक तरफ ये अनबिलीवेबल। फिजा, मैं क्या कहता हूं, मैं चाहता हूं तुम अपनी अम्मी के घर पे जाओ, उनसे आराम से बैठ के बात करो, उनको सब कुछ बताओ, सब कुछ समझाओ। सॉरी, लेकिन तुम्हारी अम्मी इतनी बीमार है कि ये सब सुन के मजीद टूट ना जाए। कैसी बेखबर माँ है बेचारी, अपनी बेटी को जानती नहीं कि वो चीज क्या है। फिर तुम जब जाओ तो साथ में फुप्पो और रजा को भी लेके जाओ, कहीं ऐसा ना हो अकेले में वो तुम पर इल्जाम लगा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पे जरा सी भी आंच आए।
अम्मी, अम्मी, ओफो फिजा, क्या हो गया? खैरियत है? अम्मी प्लीज, अब आपकी ये बेटी ना हम सबके लिए बहुत बड़ा बोझ बन गई है। ये बोझ अब उतारे बस। आप प्लीज उसका कुछ बंदोबस्त करें। अरे भाई, हुआ क्या है? अब कौन सा नया कारनामा सरंजाम दे दिया उसने? आप हर वक्त उसके साथ होती है ना, तो बताएं कहाँ है वो अभी इस वक्त? अरे कहाँ होना है? हॉस्पिटल में होगी, और कहाँ होगी? यही तो प्रॉब्लम है अम्मी। हमें लगता है कि वो उस शख्स की खिदमत कर रही है और वो उस नेकी की आड़ में पता नहीं क्या गुलछड़े उड़ा रही है। क्या हो गया तुम्हें फिजा? खुदा के लिए जो मुंह में आता है बोलती जाती हो, सोच समझ के बात किया करो। अम्मी आपने तो कभी मेरी किसी बात पे यकीन किया है ही नहीं। ये अच्छा हुआ कि ये आ गए। रजा बताओ मम्मी को क्या देखा है तुमने? हाँ मामी, फिजा बिल्कुल ठीक कह रही। मैंने खुद अपनी आंखों से सोमी को एक लड़के के साथ बाइक पे देखा था। भाभी, अब हमारे घर की लड़कियां गैर मर्दों के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने खानदान की इज्जत तो चालती फिरेंगी। पहले एक गैर मर्द के लिए इतना हंगामा किया, अब एक और सामने आ गया। हद है। मैं अपने मरहूम भाई को पता नहीं क्या मुंह दिखाऊंगी। देखो गौसिया, अगर अगर सोमी ने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना, तो मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी। वो ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी आप हर दफा यही कहती हैं और करती आप कुछ नहीं है। आप प्लीज कम से कम इतना कर लें कि आप सोमी से बात करके पूछें कि ये कौन लड़का है, उसकी पसंद है ना, उसकी शादी करा लें उससे और उसको अपने घर भेजें। अरे वो शादी ही तो नहीं करना चाहती। भाभी, अब पूछने की जरूरत नहीं है, फैसला सुनाने की जरूरत है। मम्मी देखें, जाहिर सी बात है उससे वो लड़का पसंद है इसलिए उसके साथ बाहर घूम रही है ना। आप उससे बात करें, बोले निकाह कर ले उसके साथ। अब देखें, इन्होंने तो देख लिया, तो क्या शहर में और लोग नहीं है? क्या वो नहीं देखेंगे? पहले ही इस घर में क्या कुछ नहीं हुआ है, अब ये नई चीज होगी और फिर आखिर में कोई सोमी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? फिजा ठीक कह रही है। भाभी, आपको कुदसिया का नहीं पता किस तरह खानदान की टो में लगी रहती है। ये दिन दिहाड़े इतनी गर्मी में क्यों बुला लिया मुझे? अरे मेरी जान, तू बैठ तो सही। अरे मेरे भाई, खबर ही ऐसी है। मैं तुझे बताऊंगा ना, ये गर्मी तुझे गर्मी नहीं लगेगी। फिजा गई भी है मायके, कुछ दुख थे, मैंने कहा तुझे बुला के तेरे साथ शेयर कर लूं। यार सीधे काम की बात पर आना। तेरी वजह से क्लाइंट का काम छोड़कर आया, मुझे वापस भी जाना है। अरे मेरे भाई, हालात और वाकयात सब मददगार चल रहे हैं हमारे। सोमी के पांव पे कुल्हाड़ी गिरने वाली है, उसके आसपास घेरा तंग होता जा रहा है और तू देखना, हम अपने डिजायर्ड टारगेट के बहुत करीब हैं। यार ये सियासी टॉक शोज की तरह ना इधर उधर की बातें मत कर, सीधे बता। वैसे ये नया कौन आ गया? अरे ये हमारा मसला थोड़ी है यार, वो घूम रही है। हाँ तो फिर मसला क्या है? वो ये कि जो हो रहा है वो सोमी करवा रही है उस लड़के के साथ मिलके। और ये सब कौन कह रहा है? ये कोई नहीं कह रहा मेरे भाई, ये मैं कह रहा हूं, हमजा बाकलम खुद। वैसे यार ये भी तो हो सकता है कि उस लड़के के नाम पे लोन लिया हो। जो भी है, अभी तो हम सेफ है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ दिन इसी में उलझा के रखो नहीं। हाँ लेकिन उससे पहले एक काम कर कि सोमी ठीक लड़की नहीं है। यानी कि बदनाम होंगे तो नाम होगा। यस माय फ्रेंड, बिल्कुल सही कहा आप। वैसे यार
इससे तेरे 2 काम तो निकल जाएंगे, है ना? हाँ देख, एक तो उस बात का बदला कि उसने वो फाइल का इल्जाम मुझ पे लगाया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी पोजीशन लो हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, किसी से आंख उठा के बात नहीं कर सकेगी वो। और फिर क्या, हमारे लिए घर को ठिकाने लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ गया। अरे अगर समझ आ गई तो शुरू हो जाना मेरे भाई, वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त। देखो अदलान, जिस किसी ने भी फाइल गायब की है, यकीनन उसका इरादा नेक नहीं होगा। अब तुम ये बताओ कि डुप्लीकेट फाइल बनवानी है या मिसिंग केस फाइल करना है? फैजान अंकल, इस प्रॉपर्टी को लेकर इसकी खरीदो फरोख्त और लीजिंग का सिलसिला रुकवाना है, और तो कुछ नहीं है। ये तो कोई मसला नहीं है। जाहिर है कि जब तुमने उसे बहन कहा है तो वो मेरे लिए भी काबिल इज्जत है। तुम ऐसा करो कि उससे एक एप्लीकेशन मंगवा लो, और मैं तुम्हें एक स्टैम्प पेपर मंगवा के देता हूँ, और उस पर उसके साइन करा लेना। और अगर उसकी मदर के साइन हो जाएं तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उसे रिपोर्ट कर दूंगा, और फिर किसी की भी उस फाइल को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजान अंकल, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। हाँ नहीं नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है। कोई मसला नहीं है, बस तुम ऐसा करो कि उसकी ये जो एप्लीकेशन है ये मुझे पहुंचवा दो। जी मैं पहुंचा दूंगा। एक सेकेंड फारूक, ऐसा करो कि स्टैम्प पेपर भिजवाओ फौरन, और नहीं, मैटर मैं खुद लिख लूंगा। और एक काम ये करो कि 2 चाय और कुछ खाने पीने के लिए चीजें भेजो जल्दी। हाँ, घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस ये मसला आप हल करवा दें। जी अम्मा। कहाँ से आ रही हो तुम? हॉस्पिटल से आ रही हूँ अम्मा। आप मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही? आपको पता है ना, हॉस्पिटल गई हुई थी, वहीं से आई हूँ। क्या हुआ है? तुम किसके साथ थी? मैंने बोला ना कि मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। मैं उसका पूछ रही हूँ जिसके साथ तुम मोटरसाइकिल पे घूम रही थी। हाँ, एक्चुअली तुम्हारी नजर में मर्द और औरत का तो सिर्फ एक ही रिश्ता है, तो तुम्हें सफाइयाँ देने का फायदा नहीं, क्योंकि इल्जाम और बहतान तो तुम मुझ पे पहले ही लगा चुकी हो। जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाह 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 सोमी, क्या कहने। ठीक कहा तुमने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आलियान भाई जो कि तुम्हारे बहनोई थे, और अब ये नया आशिक। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? औकात से बाहर होते चले जा रहे हो रजा। औकात नहीं भूलो अपनी। शर्म तो तुम्हें नहीं आती? किसी बात का जवाब देने की बजाय तुमने मेरे बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तो और क्या करती? गाली देकर गया है वो मुझे। इल्जामात तो बहुतान लगाए हैं उसने मुझ पे। मैं कोई रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर कि जिसका दिल आएगा आकर मुझे ठोकर मार के चला जाएगा? तुम ये क्यों नहीं बता रही कि वो लड़का है कौन आखिर? अजलान नाम है उसका। मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, कॉलीग है मेरा वो। और क्या है वो?
बताओ, बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये कैसा सवाल है अम्मा? भाई है वो मेरा, मुझे अपनी छोटी बहन समझता। लेकिन आप लोग थोड़ी यकीन करेंगे मेरा, तो बताने का कोई फायदा थोड़ी है। भाई, इस तरह भाई कहने से ना कुछ नहीं होता। सोमी, वो बताओ जो सच है। सच? सच सुनने की हिम्मत है तुम्हें फिजा? मैं तुम्हें सच बता दूं, उसका नाम अजलान है, मेरे ऑफिस में काम करता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझता है। उससे मेरी परेशानी देखी नहीं गई, तो आलियान की सर्जरी के लिए पैसे उसी ने दिए। वाह सोमी, बहुत खूब। ये तो तुमने एक तीर से दो शिकार कर लिए, क्योंकि अब कौन शक करेगा कि तुमने घर की फाइल गिरवी रखवाई है। फाइल का चैप्टर तो बंद, और पैसे तो तुम्हें अजलान ने दिए ना, है ना? कितना जानती हो तुम उस लड़के को? जुम्मा 8 दिन हुए ना उसे। अरे वो तुम्हारे साथ ही काम करता है ना, क्या हैसियत है उसकी? और कहां से लाया होगा वो ये लाखों रुपए? बिल्कुल सही कहा माँ, हैसियत नहीं है उसकी इतनी। और जानते तो आप लोग भी बहुत बरसों से हैं मुझे, आपने तो बल्कि मुझे पैदा किया है, बेटी हूँ आपकी, खून हूँ आपका। लेकिन शक करने में और बहतान लगाने में तो कसर आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी। और सच जानना था ना तुम्हें, भाई है ना वो मेरा, तो परेशानी देखी नहीं गई उससे। हाँ, इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी फीस के लिए जमा किए हुए थे उसने। फीस को टाइम था तो उसने सोचा कि बहन की परेशानी दूर कर दूं, तो चुपचाप हॉस्पिटल गया और आलियान की सर्जरी के लिए पैसे भर दिए। और वो तुम्हारा शौहर हमजा, जिसने आलियान के घर को हॉन्टेड करार दे दिया है, जिसकी वजह से उस बेचारे के घर नहीं बिक रहा। जैसे ही आलियान का घर बिकेगा ना, तो अजलान के पैसे दे दूंगी मैं। और अगर आप लोगों की अदालत खत्म हो गई हो तो एक और बात बता दूं, अगर इस घर की फाइल मुझे ना मिली ना, तो एफआईआर की बात को लेके मैं बहुत सीरियस हूं। जिस पर मुझे शक था अब यकीन है। अम्मा, इस घर और मेरे मामलात के बीच में अगर कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बात आप साफ साफ सबको बता दें तो बेहतर है। मोना, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आपको फिर डांट पड़ी है ना? मुझे इस घर से निकाले प्लीज सोमी, मुझे इस घर से निकाले सोमी। अच्छा, मैं ले जाऊंगी आपको। जैसे ही आपके पापा ठीक होंगे तो मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी, आई प्रॉमिस। नहीं, मुझे अभी लेके जाए प्लीज सोमी, मुझे अभी लेके जाए। अच्छा, इतना ज्यादा क्यों रो रही हो? क्या हुआ है मोना? नीचे सबने मुझे डांटा है, कहा है कि अपने कमरे में ही रहा करो। मैं तो सिर्फ पानी पीने गई थी ना, और आपको भी नीचे डांट पड़ी है। इस घर में हम दोनों से कोई प्यार नहीं करता। प्लीज सोमी, यहाँ से चलो। अच्छा, रोना बंद कर। बहादुर बच्चे ऐसा नहीं रोते, पता है ना? और आपको अपनी सोमी पे ट्रस्ट नहीं है? सोमी सब कुछ ठीक कर देगी, ठीक है? अब रो नहीं, मैं आपको इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। चलो उठो, अपना चेहरा धोकर आओ। चलो, शाबाश।
ठीक कहा तुमने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आलियान भाई जो कि तुम्हारे बहनोई थे, और अब ये नया आशिक। वाह सोमी, बहुत खूब। ये तो तुमने एक तीर से दो शिकार कर लिए, क्योंकि अब कौन शक करेगा कि तुमने घर की फाइल गिरवी रखवाई है। फाइल का चैप्टर तो बंद, और पैसे तो तुम्हें अजलान ने दिए ना, है ना? हमदर्द मेरा कोई भी तुझसा नहीं, मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ, फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। देख रही हैं भाभी, ये लड़की किस रास्ते पर जा रही है? हद होती है। रजा को थप्पड़ मार दिया और इतनी बातें सुनाई हैं। सोमी ने रजा पे हाथ सिर्फ इसलिए उठा दिया क्योंकि रजा ने उसकी असलियत जो बता दी। कितनी बदतमीजी की उसने हम सबके साथ। फिजा ठीक कह रही है। सोमी ने उससे भाई इसलिए कहा कि हमारा मुंह बंद कर सके। आप बेफिक्र हो जाए, सब कुछ हमारे सामने ऐसे आ जाएगा कि झूठ बोलने वाला नजरें नहीं चुरा सकेगा। मुझे तो उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं आ रहा, ना ही भरोसा हो रहा है। उसने उस बंदे का किस तरह सहारा लिया है, वरना आजकल के जमाने में कोई अनजान इंसान इतना मेहरबान क्यों होगा भला? ऐसा भी तो हो सकता है कि सोमी ने उस लड़के से, क्या नाम है उस लड़के का? अजलान। हाँ, अजलान को घर की फाइल देके पैसे ले लियो। अरे भाई, अगर उसे पैसे दिए भी हैं तो जमानत तो ली होगी ना। हौसिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिजा, बेटा वो घर की फाइल तलाश करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है घर की फाइल? मम्मी, वो फाइल सोमी के ही पास है। वो सिर्फ धमका रही है कि मैं नोटिस भेज दूंगी। मैं भी देखती हूँ क्या नोटिस भेजती है वो। लेकिन अगर उसने नोटिस भिजवा दिया तो क्या करेंगे? मम्मी, मैं भी यहीं पे हूँ ना, मैं भी देखती हूँ कि क्या लिखवाती है वो नोटिस में। अरे मामी, आप समझती नहीं है, सोमी बहुत चालाक है। वो इतने यकीन से झूठ बोलती कि आपको सच लगने लगेगा। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सच कौन कह रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। मामी, वो सिर्फ हम सबको उलझा रही है, वरना ये काम करना कोई इतना आसान नहीं है। आलियान भाई की वजह से वो हमजा की पोजीशन हमारी नजरों में खराब करना चाहती है। वो फिजा को खुश नहीं देखना चाहती, वरना इसका घर क्यों बर्बाद करती है? हाँ, मेरी जान, तो मुझे क्लियरली बता, मेरा काम प्रोसेस में तो है ना? डॉक्यूमेंटेशन हो गई, नाम तब्दील हो गया। प्रोसेस में है मेरे भाई। जी हाँ, बात कराओ। हाँ सत्तार, क्या खबर है? किसने लिया केस? फैजान शाह। अच्छा, मैं देखता हूं। ठीक है। क्या हो गया? कौन सा केस फंस गया तेरा? मेरा नहीं, तेरा। तेरी साली ने घर के कागजात गुम होने की वजह से कोर्ट से मदद ले ली। तो क्या हो गया? ये भी करके देखने दे उसको। यार, मैं तुझे कह रहा हूं मसला हो गया है और तू सीरियस ही नहीं ले रहा। भाई, प्रॉपर्टी की फाइल पर नोट लग गया है। कोई चाहे भी तो इस प्रॉपर्टी को अब नहीं बेच सकता। अब अगर तू फिजा को मना भी लेना तो सोमी की रजामंदी के बगैर इस प्रॉपर्टी का अब कुछ नहीं हो सकता। और अहम मसला तो यह है कि फाइल गुम हो गई है।
कहाँ जा रहा है? यार कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है मेरे भाई? मैं काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ, वापस आके तुझे बता, ठीक है? और सुन, तू कोई बड़ा गेम तो नहीं प्लान कर रहा? देख, अगर मुझसे छुपा रहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे ऐसे। बकवास मत कर मेरे भाई, नहीं कर रहा कोई प्लानिंग यार। अभी जाना जरूरी है मेरा ससुराल मेरे। शुक्र है फिजा वहीं पर है। अगर अभी नहीं गया ना तो फिर बड़े ससुराल जाना पड़ेगा। ये पता नहीं कितने हैं, पकड़। मेरा काम तेज करवा, ओके? प्रोसेस तेज करवा। गिल्ले हमजा, हमजा, तुम कब आई? हाँ कुछ देर पहले ही। तुम नहीं आती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। क्या हो, परेशान हो? कुछ हुआ? फिजा, मैं तुम्हारी अम्मी के घर को लेके थोड़ा परेशान हूं। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा है हमारा नुकसान होने वाला है। हमारा नुकसान? हमारा क्या नुकसान हो सकता है? देखो, तुम और मैं अलग तो नहीं। तुम्हें इस बात पे यकीन है ना कि जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो। अब वो घर बिकेगा, इस घर में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा जिसमें मेरा कोई हक नहीं। लेकिन फिजा, मुझे खुशी तो होगी ना कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल रहा है। हाँ, ये तो है। और फिजा, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि शायद वो हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन आप ये सारी बातें इस वक्त क्यों कर रहे हैं? सब सोमी एक जज्बाती और बेवकूफ लड़की है। उसने जज्बात में आके कानूनी कार्रवाई तो कर दी, एफआईआर तो कटा दी, लेकिन इन कामों में बहुत साल लगते हैं। मतलब उसने कर दिया? मुझे पहले ही पता था कि ऐसा होगा। हम उसे झूठा बोल रहे हैं, वो हमें झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। अब तो मुझे खुद बताओ फिजा, ये क्या बात है? वो फाइल घर पे भी तो हो सकती है, और हो सकता है कि शायद वो फाइल उसने खुद ही गुम की हो। हाँ, मैंने और मामा ने पूरा घर छान मारा है, कहीं भी नहीं मिल रही है फाइल। क्या करें आप? आई डोंट केयर। मैं चाहता हूं वो फाइल मैं भी एक दफा तलाश करूं। एंड आई हैव अ रीजन। इल्जाम मुझ पे लगा है, तो एक बार उन इल्जामात को क्लैरिफाई करने का मौका भी तो मिले मुझे। जैसा मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ में जाएं और तुम्हारी अम्मी के घर पे मैं खुद वो फाइल तलाश करने की कोशिश करूं। तो मेरा साथ दोगी फिजा? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? भरोसा क्या हमजा, मुझे फख्र है आप पर। मैं कपड़े चेंज कर, बैग ले लो। मैं लेकर आती। चलो फिजा, क्या वो तुम्हारा बैग कहाँ है? मैंने वहीं रखा है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है हम क्यों जा रहे हैं। मैंने वहाँ हर जगह देखा है, फाइल वहाँ नहीं है। फिजा, लेकिन एक बार मुझे भी तो जाके देखने दो ना।
वो फाइल वही है, मैं तुम्हें कंफर्म बता रहा हूँ ये बात। इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं ये बात? फिजा, जब कोई चीज दिल से ढूंढी जाए ना तो वो जरूर मिलती है। और मुझे मेरे ऊपर जो इल्जामात लगे हैं उनको भी क्लैरिफाई करना है। आई होप जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही हो, लेकिन ये जो गलत फहमियां पैदा की है ना, ये सोमी ने पैदा की है। उसकी वजह से घर का माहौल इतना खराब हो गया है। उसने इतना डैमेज किया है हमें। जब ये फाइल मिल जाएगी ना, मैं उसे छोड़ूंगी। आई नो, सबने मुझ पे ही शक किया है, लेकिन अब ये मेरा ही फर्ज बनता है कि मेरे ऊपर जितने भी इल्जामात लगे हैं उनका दाग मैं खुद साफ करूं, और इस तरह इन सबके दिल में खुद की इज्जत दोबारा पैदा करूं। अभी भी कोई दाग नहीं है हमजा, प्लीज इसको इस तरह फील ना करें। जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो हम क्यों गिल्टी फील करें? और मैं यही कह रही हूँ आपको कि इस सब के पीछे सोमी है। अच्छा रहने देना, आप ये बताएं किसका फोन आ रहा है बार बार? एक दोस्त है मेरा बचपन का, फोन कर रहा है। तो आप उठा के बात कर लें, आपका ध्यान बच जाएगा। नहीं, अभी नहीं उठा सकता फिजा, अभी उठाऊंगा और वो बहुत बोलता है, बहुत वक्त जाया करेगा। जाना भी हमने। अच्छा, कौन सा दोस्त है, मैं जानती हूँ उसे? मकसूद नाम है। हम बचपन के दोस्त हैं, स्कूल में साथ पढ़ते थे। जाना है, तुम बैग उठाओ ना, हम चलते हैं। लेट्स गो। बड़ा भाई। हाँ, आज मामा। अरे क्या हुआ, खैरियत? अभी तो तुम गई थी, क्या रास्ते से आ गई? मामा वो हमजा काफी परेशान हो रहे थे तो इसलिए मैं आ गई। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो रहे थे? अम्मी, मैं जानता हूँ आपका कोई बेटा नहीं, लेकिन आप परेशान मत हुआ करें, मैं आपका बेटा हूं। मैं मानता हूं सोमी मुझे इतना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरे लिए आप और फिजा काफी है। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम हम लोगों का बहुत ख्याल करते हो। अम्मी, अगर आप लोगों के घर पे कोई भी आँच आए या कोई भी तकलीफ आए, ये बात मुझे कभी बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार फिर उस फाइल को ढूंढा जाए, शायद मिल जाए। बेटा कोई फायदा नहीं है, मैं घर का कोना कोना देख चुकी हूँ, मैंने हर जगह तलाश कर लिया, फाइल कहीं नहीं है घर में। मामा सोमी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया ना हमजा पे, इनको भी तो हक है कि ये अपनी सफाई पेश करने के लिए फाइल को तो ढूंढे ना, हमारी मदद करें। क्या पता इनको मिल जाए फाइल, और कोई हर्ज भी तो नहीं है ना कि ये ढूंढे, आप ढूंढे दें। चलो ठीक है बेटा, ये भी कोशिश करके देख ले। मैं देखता हूँ। मैं साथ चलती हूँ। नहीं, मैं देख के आता हूँ, तुम बैठो। ओके। मामा आपने मेरे कमरे की अलमारी की 2 छत्ती में चेक किया? तौबा है भाई, सब जगह ढूंढ लिया, कितनी बार बताऊं तुम्हें, एक एक कोना छान मारा है घर का, नहीं है फाइल घर में।